ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। ओम नमो भगवते नरसिंहाय। नमस्ते जस्ते जसे आविराविर्भव। वज्रनखा वज्रदंष्ट कर्माशयान् रन्धय रन्धय तमो रसग्रस ॐ स्वाहा। अभयमभयमात्मनि भूयिष्ठ ॐ शान्ति। तो कार्तिक की महिमा में बताया है इन द नारद पुराण, इन ए कन्वर्सेशन ऑफ श्री मोहिनी देवी एंड रुक्मगंधा, है ना, इनके बीच में वार्तालाप हो रही है। इट इज सेड ऑफ ऑल गिफ्ट्स दैट द गिफ्ट ऑफ अ लैम्प ड्यूरिंग द मंथ ऑफ कार्तिक इज द बेस्ट, नो गिफ्ट इज इट्स इक्वल। तो कार्तिक माह में भगवान को दीपक अर्पित करने का जो उपहार है वह सर्वश्रेष्ठ दीपदान का उपहार है। उससे अधिक प्रिय और कुछ उसके बराबर, उसके समानता में कुछ और नहीं है ना। तो नारद पुराण में बताया गया है, श्री मोहिनी देवी और रुक्मगंधा जी के संवाद में आता है, सभी दानों में कार्तिक माह में दीप का दान, है ना, दीपक ऑफर करना कृष्णा को सर्वश्रेष्ठ है। इस दान के समान और कुछ भी नहीं है। तो बस अब शुरू हो रहा है कार्तिक, और शरद पूर्णिमा से ही आप ऑफर करना शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज हम अध्ययन करेंगे 3.5.48। तत्ते वयं लोकशिशिक्षयाद्य त्वन त्वयानुसृष्टस्त्रिभिरात्मभिः स्म सर्वे वियुक्ताः स्वविहारतन्त्रम् न शक्नुम न शक्नुमस्तत्प्रतिहर्तवेते तत्ते वयं लोकशिशिक्षयाद्य त्वयानुसृष्टस्त्रिभिरात्मभिः स्म सर्वे वियुक्ताः स्वविहारतन्त्रम् न शक्नुमस्तत्प्रतिहर्तवेते। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य विश्व गुरु शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। तो कह रहे हैं, आद्य है, आदि पुरुष है गोविंद, त्वया अनुसृष्टा लोक से शिक्षया, सारे संसारों की, ब्रह्मांडों की सृष्टि करने के लिए, है ना, इस ब्रह्मांड की सृष्टि आपने की, इन लोगों को आपने बनाया, है ना, त्वया आपके द्वारा बनाया गया। और फिर अनुसृष्टा त्रि भी आत्म भी स्म, तो कह रहे हैं कि भूतकाल में हमारे आत्म भी अपने अपने जो कर्म और स्वभाव थे उनके कारण तीन गुणों के द्वारा आपने हमें उत्पन्न किया। मतलब तीन गुणों के द्वारा या महत्त्व और माया इत्यादि के सहयोग के द्वारा हमें ये शरीर आपने प्रदान किया। देवता अपनी बात कर रहे हैं। तो कह रहे हैं सर्वे वियुक्ता स्विहार तंत्रम, लेकिन आपकी इस सुंदर लीला में, ये जो भौतिक जगत का क्रिएशन है, इस आपकी इस लीला में भाग लेने के लिए, ये जो आपने अपने आनंद के लिए जो भौतिक जगत, है ना, आपकी लीला का एक भाग है, इसके लिए हमें जो एक एक करके बनाया, जैसे हमने देखा पहले आकाश तत्व बना, फिर वायु बना, फिर अग्नि, फिर जल, है ना, और फिर उसके बाद पृथ्वी, ये सारे तत्व बने। तो एक एक करके इन सारे तत्वों के संयोग से फिर देवता भी उत्पन्न हुए, ये सब कुछ हुआ। तो कह रहे हैं नहीं, देवता देवता अलग से उत्पन्न करे भगवान ने, और ये सारे तत्व भी उत्पन्न करे, पर इन तत्वों के नियंत्रक देवता हैं ये लोग, है ना। तो ये जो तत्व बनाए आपने, और आपने देवताओं हमको उत्पन्न किया, और ये सब आपने सृष्टि करी भौतिक जगत की।
पर सर्वे युक्ता, अब इसमें जो तत्व है जिनका हमें नियंत्रण करना है, तो वो तत्व नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। हम अपना कार्य, आपको अपना सेवा ऑफर करने में अक्षम है। ना शक्नुम तत् प्रतिहर्तवेते, आपको नहीं कर सकते क्या, प्रतिहर्तवे प्रदान नहीं कर सकते, तत् आपको क्या, अपनी सेवा, ते तुम्हें। तो हम लोग, प्रभु आपने हमें ये भौतिक सृष्टि बनाई, ब्रह्मांडों को रचा, साथ में हम लोगों को, देवताओं को, पूर्व जन्म की हमारी स्थिति और कर्म इत्यादियों के अनुसार हमें विभिन्न शरीर, विभिन्न कार्य, पद इत्यादि आपने प्रदान किया। पर आपके द्वारा ये जो लीला के लिए भौतिक जगत क्रिएट किया गया है, बेसिकली जीव का कल्याण ही भगवान की मुख्य इच्छा है इस भौतिक जगत को बनाने के लिए। पर क्योंकि भगवान इसको किए हैं एक विशेष कार्य से, तो उसको भगवान के कह रहे हैं स्वविहार तंत्रम, है ना। तो इसके लिए हमें जो आपने कार्यभार दिया है या हमें जिस लिए बनाया है, वो कह रहे हैं सर्वे युक्ता, सब कुछ अलग अलग है, ये जीवित ही नहीं हो रहा है, हम काम कैसे करें। सारे तत्व जुड़ेंगे तब ये पंचमहाभूत का शरीर बनेगा, तब देवता इसे नियंत्रित करेंगे, या कोई तत्व बनेगा, कोई स्थिति बनेगी। अब हम कैसे काम करें, सब कुछ तो अलग अलग है कृष्णा। सो हेल्प अस, आपको सर्व करने में हमारी सहायता करिए। तो हम भी भगवान से इसी प्रकार से प्रार्थना करते हैं और करनी चाहिए कि हम आपकी सेवा कर सकें। तो जब हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोलते हैं, तो प्रभुपाद कहते हैं ये एक प्रार्थना है श्रीमती राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण से कि प्रभु बहुत माया की सेवा कर ली, अब मुझे अपनी सेवा में लगाइए, मैं आपकी सेवा करने के लिए सक्षम हो सकूं, आपको कुछ सेवा प्रदान कर सकूं। अब ये लोग श्लोका के थ्रू बोल रहे हैं, हम हरे कृष्ण महामंत्र के थ्रू बोलते हैं, है ना। तो ये लोग इस प्रकार से अपनी प्रार्थना कर रहे हैं। तो डेमी गॉड्स क्या चाहते हैं कृष्णा से, हम सब सम्मिलित रूप से एक शरीर बने, तो उसके नियामक देवता बने, और उसमें विभिन्न विभिन्न चीजें, जैसे हाथों के नियामक देवता इंद्र है ना, गुदा के, है ना, सबके जननेंद्रियों के, हर चीज के, आंखों के, मन के, ये सब अलग अलग देवी देवता हैं जो नियंत्रित करते हैं। तो ये सब यूनाइटेड हो तो हम अपना कार्य कुछ शुरू करें भगवान, ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं। और अब इसमें सबसे सुंदर शब्द कह रहे हैं, तत्ते वयम, प्रभु हम आपके ही हैं। अभी अचानक से ऐसे क्यों कह रहे हो, अचानक से नहीं, बता रहे थे कि जो ज्ञान योगी, ध्यान योगी और अन्य जो योगी हैं वो आपके नहीं है प्रभु, वो आपके चरण कमलों से हमेशा दूर रहते हैं। पर तत्ते वयम, तत् ते वयम, हम सभी तो ते तुम्हारे हैं कृष्ण, हम तो आपके ही हैं और आपकी सेवा के लिए ही हमारा अस्तित्व बना है। हमें सहायता प्रदान करिए कि आपकी सेवा, इस भौतिक ब्रह्मांड की रचना जो आपने करी है, इसमें हम आपको कुछ सेवा सहयोग प्रदान कर सकें। हे आदि पुरुष, इसलिए हम सब एकमात्र आपके हैं। तो ज्ञान योगी, ध्यान योगी आपके नहीं है, या वो लोग जो भक्त नहीं है वो आपके नहीं, पर प्रभु हम तो आपके और आपकी सेवा करना चाहते हैं, उसके लिए कृपा मांग रहे हैं। तो ये अपनी सेवा से संबंधित व्याख्या करके कृपा मांग रहे हैं। यद्यपि हम आपके द्वारा उत्पन्न प्राणी हैं, किंतु हम प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव के अंतर्गत एक के बाद एक जन्म लेते हैं, इसीलिए हम अपने कर्म में पृथक पृथक भी होते हैं। तो इनके स्वभाव अलग हैं आपस में, है ना, अलग अलग स्वभाव के हैं। हर देवता का पद अलग है, उसका कार्य अलग है, उसको उसके स्वभाव और स्थिति के अनुसार दिया गया है। अतएव सृष्टि के बाद हम आपके दिव्य आनंद के हेतु सम्मिलित रूप में कार्य नहीं कर सके या नहीं कर पा रहे हैं। तो प्रभुपाद बता रहे हैं, देखिए, O original person, we are therefore but yours only. Although we are your creatures, we are born one after another under the influence of the 3 modes of material nature, and of this reason we are separated in action. Therefore, after the creation, we could not act concertedly, concertedly for your transcendental pleasure. नहीं कर पा रहे हैं, तो जिस कार्य से, जिस उद्देश्य से आपने बनाया है उससे दूर हैं।
तो कह रहे हैं ये विराट सृष्टि भगवान की बहिरंगा शक्ति के 3 गुणों के प्रभाव के अंतर्गत ही कार्यशील है ना। मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। भगवान ने 3 गुणों को देकर के इस प्रकृति को, और 3 गुण माया के, उनके द्वारा ये सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करती है। विभिन्न प्राणी भी उसी के प्रभाव के अधीन आते हैं, तो या तो कोई ना कोई, और तीनों का ही मिक्सचर रहता है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, इनकी साम्यावस्था रहेगी। जब ये सब कुछ शांत होता है तो सृष्टि नहीं होती, जब ये विचलित होता है तभी सृष्टि होती है। तो तीनों गुणों की स्थिति रहती ही है, ऊपर नीचे कुछ कुछ मात्रा में तीनों गुण सम्मिलित रूप से रहते हैं। एक शुद्ध गुण पाया जाना बड़ा कठिन है, मतलब इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं होता है। विभिन्न प्राणी भी उसके प्रभाव के अधीन है, अतः वे भगवान को तुष्ट करने के लिए एकजुट होकर कर्म नहीं कर सकते थे। कार्यों की इस विविधता के कारण भौतिक जगत में कोई एक या सामंजस्य नहीं हो सकता। इसलिए सर्वोत्तम नीति यही है कि परमात्मा के लिए कर्म किया जाए, जिससे वांछित एक के स्थापित हो सकेगा। तो प्रभुपाद एक और गंभीर बात को उठा रहे हैं, वसुधैव कुटुंबकम की भावना। सब एक है, सब कुछ एक है, इन द सेंस सबके उद्देश्य एक हो जाएं। यदि भगवत भक्ति में लग जाएं तो हर जगह एक सुंदर भावना कैसे होगी। अभी क्या है, हम सब देखो सांसारिक रूप से भी अलग अलग जाति, अलग अलग जगह, अलग अलग देश, ये सब है। पर पूरी पृथ्वी यदि कृष्ण अहम बीज प्रदा पिता ऐसे समझ जाती है कि परमात्मा मेरे हम सबके पिता हैं, तो सब लोग, सारे बच्चे अपने पिता के लिए प्रयासरत हो जाएं, और एक भगवत भक्ति, भगवत भावना, कृष्ण भावना अमृत पूरी पृथ्वी पे फैल जाए, वसुदैव कुटुंबकम की भावना स्थापित हो जाए। ऐसे सबकी अलग अलग इच्छाएं, डिजायर और अलग अलग उनकी रुचियां सब है, पर भक्ति में आने के बाद सम्मिलित हो जाता है। अब केवल भक्ति से ही सारे संसार को एकता में बांधा जा सकता है या जोड़ा जा सकता है, अदरवाइज कभी भी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि हर किसी का स्वभाव, उसके संस्कार जो उसने ग्रहण किए विभिन्न जन्मों में, उसके कर्म इत्यादि सब अलग अलग होंगे, सबकी अलग अलग गतियां हैं। अब देखो ऐसे ही होता है ना, हम लोग अलग अलग जगह से अलग अलग होते हैं, पर भक्ति करते हैं, एक जगह जुड़ जाते हैं, मंदिर से जुड़ जाते हैं, फिर सम्मिलित रूप से सबके प्रयास रहते हैं भक्ति का प्रचार करने के लिए मंदिर में, और अच्छे से हम कैसे सेवा दे सकते हैं और ज्यादा उसको उत्कर्ष पे ले जा सकते हैं। ऐसे हम सब एकजुट होकर के प्रयासरत होने का कोशिश करते हैं, और सबके स्पिरिचुअल फादर एक ही हैं, है ना, शील प्रभुपाद। तो इसीलिए कोई और भेदभाव भी नहीं रहता। अब अन्य अन्य स्थितियां हो तो दिक्कत होती है, फिर भेदभाव होगा, बहुत कुछ होगा। तो भगवान भी एक ही आराध्य भगवान, ब्रजेश तनया, है ना, वो ही है। इस प्रकार से लक्ष्य को यूनाइटेड करके, गति कि मेरे जीवन का लक्ष्य कृष्ण है, मेरे जीवन की गति कृष्ण है, तो हम सब एक भावना में स्थित हो सकते हैं। तो सहायता भी होगी, कोई रुक रहा है, कोई चल रहा है, एक दूसरे को आगे बढ़ाने में हाथ पकड़ के, नहीं बिल्कुल चलो कोई बात नहीं, अरे आप आए कैसे नहीं जपा में, माता जी क्या है, सब ठीक है, आइए जपा में आइए, ऐसे सहायता कर करके आगे एक दूसरे की, और भक्ति में आगे जाकर खुद भी आगे बढ़े, दूसरों की भी सहायता करें। इस प्रकार से वसुदैव कुटुंबकम या कृष्ण भावना अमृत के द्वारा ही संभव है। अन्य तो हमारे पर्सनल कपट और उद्देश्य और हमारी वासनाएं ही हमें छोड़ेंगी नहीं। जब तक कृष्ण से नहीं जुड़ेंगे हम सब एक कभी नहीं हो सकते। और ये जो प्रभुपाद तो लिखते ही हैं, आपने बहुत सुंदर सुंदर लेक्चर में प्रभुपाद बताते हैं कि ये जो पीस कॉप्स बना लो, शांति क्या है, WHO की पीस ऑर्गेनाइजेशन बना लो, कुछ भी बना लो, उन सब से कुछ नहीं होने वाला। हम्म, है ना, तो इन सब से कुछ नहीं होने वाला। एकता या शांति तो तब स्थापित होगी। तो तब तक एकता स्थापित नहीं होगी, जब तक लक्ष्य एक नहीं होगा। एक ही पिता के पुत्र होने पर ऐसी भावना से जब चला जाएगा तो ही एकता स्थापित हो सकती है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं वांछित ऐक्य कब स्थापित होगा। अब ये देवी देवता सब अलग अलग हैं, और कह रहे हैं हम अपने गुण
और स्वभाव के अनुसार आपके द्वारा विभिन्न पद और विभिन्न शरीरों को प्राप्त हुए हैं। अब हमारा अलग अलग, हर देवता का अलग अलग बॉडी के पार्ट पे अलग अलग कार्य है, पर बॉडी के लिए तत्व यूनाइटेड हो, जो आपने पंच तत्व बनाए हैं इनको यूनाइट करिए ताकि हम उसमें सामंजस्य स्थापित करके कार्य कर सके। और आप देखो, कभी हमने ध्यान ही नहीं दिया आज तक कि सब कुछ कितना कोऑर्डिनेशन से परफॉर्म होता है हमारी बॉडी में, जबकि देवता सब अलग अलग है। कैन यू इमेजिन? भागवत पढ़ने से आज इवन, ये मैंने पहले भी पढ़ा है, पर ध्यान उस प्रकार से जाने वाली बात है कि ये सारे देवता, हाथ का कोऑर्डिनेशन, जैसे थॉट आया वैसे ही हाथ मूव करता है और आंखें भी वैसे ही मूव करेंगी, और जिह्वा और सब कुछ शरीर का अंग इतनी हार्मोनी के साथ चल रहा है। इसी को तो हेल्दी स्टेट, हेल्दी अवस्था कह रहे हैं। अब अगर हाथ ऑर्डर ना माने और अलग तरीके से चले तो सामंजस्य नहीं है। और आपको पता है कि देवता अलग है तो कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ रहा, पर अन्यों की बॉडी में देवता का कोऑर्डिनेशन बिल्कुल ठीक है, उनका कोऑर्डिनेशन खराब नहीं होता है, और उसके कर्म इत्यादि के अनुसार पीड़ा देना ही पर पीड़ा देते हैं। कुछ हाथ में तकलीफ होना, गर्दन में तकलीफ होना, ऐसे अलग अलग बॉडी पार्ट में तकलीफ हो रही है। वो देवता वहां का कुपित है, उस क्षेत्र का, किसी कारण से पूर्व जन्म में किए गए कर्म या अपराधों के कारण। इसी प्रकार से तो हमें रोग इत्यादि आते हैं, यही सब तो कारण है। तो ये समझने की बात कितनी गंभीर हो गई कि सारे देवता कृष्ण को सेवा करने के लिए एकजुट होकर चल रहे हैं। ऐसे ही हमको शीला प्रभुपाद जी के मिशन को, हरे कृष्णा आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए एकजुट होकर सबको सम्मिलित प्रयास करने चाहिए। अपनी भक्ति अच्छी, अपनी साधना अच्छी करनी है, आगे बढ़ना है और अन्यों की भी सहायता करनी है। और सम्मिलित प्रयास, जो सेवा जो ऑफर कर सकता है उस प्रकार से सेवा ऑफर करने के लिए इच्छुक होना चाहिए। ये देवी देवताओं से हमें सीखना चाहिए कैसे ये एकजुट होकर सेवा करने के लिए, कितना हार्ड वर्क लगता होगा इनको, आपस में कितना अच्छा अंडरस्टैंडिंग है, तभी तो इतनी सुंदर प्रेयर ऑफर कर रहे हैं। दे नो कि कृष्णा ने बनाया है। यहाँ पर हम लोग बिल्कुल अलग व्यवहार करते हैं क्योंकि हम बिल्कुल नहीं समझते कि भगवान ने हमें बनाया है। ये अलग है, वो मुस्लिम है, वो हिंदू है, वो इसका है, वो उसका है करते हैं हम लोग। कोई हार्मनी नहीं है, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। अब ऐसा भी नहीं है सारा संसार इस बात को समझ ही जाएगा, समझ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। तो प्रहलाद महाराज जैसे पूछते हैं, ये प्रभुपाद बताते हैं एक जगह कि अगर ऐसा होता है तो वो पूरा ब्रह्मांड को ही भगवान वैकुंठ में ले जाते हैं, वो पूरे सारे जीव एक साथ मुक्त हो जाएंगे। अगर ऐसा हो जाता है कि सबकी चेतना कृष्ण चेतना बन जाए, कृष्ण भावना अमृत बन जाए, तो प्रभुपाद से प्रश्न पूछा था, प्रभुपाद बोले पूरा का पूरा यूनिवर्स ही एंटर कर जाएगा वो आध्यात्मिक जगत में। ऐसा एक शुद्ध भगवत भक्त की, प्रहलाद महाराज की कृपा से ऐसा हुआ है एक बार। तो ऐसे सब कुछ सम्मिलित हो सकता है, पर हाँ, बहुत सारी चीजें रहेंगी, बहुत सारे अपवाद रहेंगे, जैसी स्थिति परिस्थितियां हैं। पर जिसको समझ में आ जाए कम से कम उसको तो एक ही धारा में प्रवाहित होना चाहिए। प्रभुपाद के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए सर्व करने की भावना में लेकर चलना चाहिए। और उसमें थोड़ा बहुत कभी पीछे हटना पड़े, कुछ अपना सेक्रीफाइस करना पड़े, तो इतना फिर तकलीफ में जाने की जरूरत नहीं है। बड़े लक्ष्य को ध्यान में रख कर के चलोगे तो बुरा नहीं लगता है। आपस में भी कभी कुछ चीजें हो सकती हैं, डिवोटीज के बीच में भी हो जाती हैं, क्योंकि हम लोग अभी उस प्रकार से शुद्ध नहीं है, पर हमें प्रयासरत यही रहना चाहिए। और जितनी बार हम शास्त्र का अध्ययन करेंगे, श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ेंगे, आपको इसमें एक होने की भावना सम्मिलित रूप से प्रयास करके वसुदैव कुटुंबकम ही दिखाई देगा, अलग अलग होकर के ऐसे कहीं नहीं सिखाया जा रहा है। तो सम्मिलित सुंदर प्रयास हो जिनसे जीवन का उत्कर्ष, उस प्रयास करने वाले जिसके प्रयास है उसे भी प्राप्त हो, और अन्य जो भी जुड़े उसके भी जीवन में सुंदरता आ सके, भगवत भक्ति का है ना प्रकाश हो सके। तो ये कितनी सुंदर बात हमें देवताओं से सीखनी चाहिए। तो सर्वोत्तम नीति क्या कहती है? परमात्मा के लिए कार्य किया जाए। तो हम अपने लिए कर रहे हैं जब तक, अलग अलग हैं। मेरे घर के लिए कमाएंगे, मेरे घर के लिए करेंगे, मेरे परिवार, इसीलिए प्रभुपाद ने हरे कृष्णा कम्युनिटी बनाई। कम्युनिटी है ये, एक संघ बनाया, संघ कृष्ण भावना अमृत संघ। संघ का अर्थ क्या होता है? जिसमें विभिन्न प्रकार के लोग आएंगे, अलग अलग उनके वर्ण आश्रम हो सकते हैं,
ब्रह्मचारी, ग्रस्तवान, प्रस्थ सन्यासी, बट अंडर वन शेल्टर, एंड द शेल्टर इज कृष्णा। और कृष्णा के चरण कमलों के आश्रय में, अब जैसे मंदिर है तो मंदिर के अंदर बहुत प्रकार के, आपको पता ही है, ऐसे विलेजेस बनाए गए हैं जहाँ पे विभिन्न, हर ही कोई है, ब्रह्मचारियों के गुरुकुल भी हैं, उनके आश्रम भी हैं, और गृहस्थों के लिए भी व्यवस्था है, वानप्रस्थों के लिए भी व्यवस्था है, और सन्यासियों के लिए भी व्यवस्था है। इसी प्रकार से करके और फिर अपना उगाना चलाना, ये सब कुछ भी वहां है ना। तो जो गृहस्थ हैं वो इस प्रकार से कृषि इत्यादि, गौ रक्षा और ये सब कर रहे हैं, और गैयाएं हैं, इस प्रकार से पूरे पूरे कम्युनिटी बनाए गए, सुंदर विलेजेस बनाए गए हैं, इस एक भावना को ध्यान में रखते हुए। और सब एक साथ रह कैसे पाएंगे जब मैं अपना स्वार्थ नहीं रखूंगा, कृष्ण की भक्ति, कृष्ण की सेवा को पहले रखूंगा। पर संसार में मन के कलुषित होने के इतने चांसेस हैं कि कोई इस भावना से शुरू भी करे पर उसको कंटिन्यू कर पाना विदाउट एनी प्रॉपर गाइडेंस संभव नहीं है। इसीलिए स्पिरिचुअल मास्टर शिला प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को यदि हम आगे रखेंगे अपने जीवन में, खुद से आगे प्रभुपाद को रखोगे, तो एक हो पाओगे और भक्ति में लग पाओगे और सेवा कर पाओगे। और मेरे पर्सनल इंटरेस्ट जहां पर आ जाएंगे वहीं दिक्कत होने लग जाएगी, वहीं डिवाइडेशन हो जाएगा, वहीं परेशानी हो जाएगी, और वहीं मन विकृत हो जाएगा। तो हमें भी ऐसे ही चलना है। अब अगले श्लोक में क्या कह रहे हैं देवता? यावद् बलिं तेजहराम काले, यथा वयं चान्नं मदाम यत्र, यतो भयेषां त इमे हि लोका बलिं हरन्तो बलिं हरन्तोऽन्नम् अदन्त्यनुहाः। अगली प्रार्थना में देवता क्या कह रहे हैं? यावद् बलिं तेजहराम काले, यथा वयं चान्नं मदाम यत्र, यथो भयेषां त इमे हि लोका बलिं हरन्तो अन्नं मदन्त्यनुहाः। देखिए, यावत बलिम ते अज, हे अज, अज कौन है? कृष्णा, जिनका जन्म नहीं होता, अजन्मा, आदि पुरुषम, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामी, आदि है, कब से है पता नहीं, का क्या उत्पत्ति का कोई सोर्स नहीं। कृष्णा से अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते, मेरा कोई सोर्स नहीं है ना। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर, वो सबके हैं कारण, पर उनका कोई कारण नहीं है। सर्व कारण कारणम, ब्रह्मा जी इस बात को बहुत ही अच्छे से क्लियर कर देते हैं। तो कह रहे हैं, हे अज, हे स्वामी अजन्मा, ते बलिम यावत, जिससे आपको उपहार देना। अब प्रेम में व्यक्ति उपहार देना चाहता है तो देवता गण भगवान से अत्यंत प्रेम करते हैं, इतनी सुंदर प्रार्थनाएं ऑफर कर रहे हैं, और आप देख रहे हो चरण कमलों की शरण लेते हैं, चरण कमलों की शरण लेते हैं, मुख कमल तक भी नहीं जा रहे कृष्णा के लोटस फीट को छोड़कर, इतना उनका अपना प्रेम है भगवान के प्रति। तो कह रहे हैं हम आपको कैसे कुछ ऑफर कर सकें कृष्णा, तो सेवा तो ऑफर करना ही चाहते हैं, और संसार में भी जो सब वस्तुएं हैं या जो कुछ भी होने वाली हैं, उनके ऑफर करने का तरीका पूछ रहे हैं। हाउ कैन आई ऑफर यू एवरीथिंग, एंड हाउ कैन वी सर्व यू विद एवरीथिंग, जो कुछ भी हमारे आसपास हो उससे हम आपकी सेवा कैसे कर सकेंगे, ये भी बताइए।
तो कह रहे हैं ते बलिम यावत, जिससे ऐसा संभव हो सके क्या, हराम काले यथा, के उचित उचित चीजों को उचित तरीके से, है ना, अर्पित कर सकें। यथा वयम, हम लोग आपको, जैसे अन्नम अदाम, यत्र यथा, जैसे अन्न इत्यादि वस्तुएं खाद्यान्न है, ये सब भी हम आपको कैसे अर्पित कर सकेंगे, वो तरीका, वो विधि बताइए। तो क्या पूछ रहे हैं, डिवोशनल सर्विस। तो भगवान क्या कह रहे थे, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति, मुझे भक्ति के साथ ऑफर करो। और फिर अध्याय 3 जो कि कर्म योग है भगवत गीता में, उसमें भगवान ने पूरा ही तरीका बताया है। यज्ञ अर्थात कर्मणो न्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। यज्ञ की प्रसन्नता मतलब भगवान श्री कृष्ण, यज्ञो वै विष्णु, विष्णु की प्रसन्नता के लिए कार्य करो तो तुम्हें संसार में कोई बंधन नहीं लगेगा, है ना। तो कह रहे हैं कि यथा उभयेषां ते इमे ही लोका बलिम हरंत अन्नम आदन्त्यनुहा। फिर क्या होगा कृष्णा, इस प्रकार से करने से, ते इमे, हमें वो तरीका बता दीजिए, मतलब भगवत भक्ति का वो मार्ग बताओ कि हम आपको अर्पित करें हर वस्तु को। निश्चित ही लोक, तो जीवों का इस प्रकार बलि भेंट करके हरंत, आपको अर्पित करने से क्या होगा, जब वो उस अन्न को ग्रहण करेंगे, अनूहा, किसी प्रकार का दोष नहीं लगेगा। तो देखो कल भी हम पढ़ रहे थे, रात को भगवत गीता की क्लास में 9.26 ही चल रहा है ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति, भक्त्या प्रयक्षति है। और फिर हम वहां देख रहे थे 3.13, यज्ञ शिष्टासिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषयी भुंजते ते त्वगम पापा ये पचन्ते आत्म कारणात्। तो जो यज्ञ में अर्पित करके नहीं खाता वो चोर है, वो चोर है, और उसको क्या लगता है, पाप लगता है। भुंगते स्तेन एवसा, जो बिना भगवान को सम्मिलित करे, बिना भगवान को अर्पित करे, सम्मिलित इन द सेंस बिना भगवान को अपने जीवन में ऐड करे और बिना भोग को कृष्ण को अर्पित करे खाता है, वो चोर व्यक्ति है। तो उसको शास्त्रों में निंदनीय माना गया है। हम्म। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि देवता क्या कह रहे हैं कि ऐसा तरीका बता दीजिए उभय ये शाम, जिससे हम क्या करेंगे, बिना किसी उत्पात के आवश्यक वस्तुओं को आपके और हमारे लिए प्राप्त कर सकेंगे। तो वो जो आपका प्रसाद, जो जैसे मानो जो भी सृष्टि में बना है ना, अन्न इत्यादि सबसे कह रहे हैं, ये सब यज्ञ चक्र है ना, उस प्रकार से अर्पित कर देंगे हम आपको। और फिर उसको जब ग्रहण करेंगे तो कोई उत्पात, कोई कर्म के बंधन, कोई क्लेश भी नहीं होगा, और आप प्रसन्न हो जाएंगे और जीव का भी कल्याण होगा। वो कौन सा मार्ग है, भक्ति का श्रेष्ठतम मार्ग, हमें बताइए प्रभु। तो देखो देवता अपने, जब भगवत भक्त होता है तो उसके सारे प्रश्न सभी के कल्याण से रिलेटेड होते हैं, केवल अपना नहीं। आप प्रसन्न हो जाएं, हम लोगों का, जीव का, सबका कल्याण संभव हो प्रभु, वो मार्ग बताओ। तो वो मार्ग कैसे है कि यथा, किस तरह, है ना, चा अन्नम अदाम यत्र, जिस प्रकार से हम आपकी सेवा संपन्न कर सकें, उस सारी स्थिति परिस्थिति को बताइए। तो हे अजन्मा, आप हमें वो मार्ग बताएं तथा साधन भी बताओ। साधन क्या है, क्या है साधन, मैसेज में लिखिए साधन क्या है, वो मार्ग और वो साधन क्या है भाई, बताएं, जिनके द्वारा हम आपको समस्त भोग्य अन्य वस्तुएं, अन्न तथा वस्तुएं अर्पित कर सकें, जिससे हम तथा इस जगत के अन्य सारे जीव, तो केवल अपने बारे में ही नहीं सोच रहे हैं, है ना, भगवान प्रसन्न हो जाए, भगवान की सेवा में सब लग जाए, जीव प्रसन्न हो जाए, और देवता अपने लिए भी कह रहे हैं हम सब प्रसन्न हो जाएं, बिना किसी उत्पात के अपना पालन पोषण कर सकें और आपके लिए और अपने लिए आवश्यक वस्तुओं का संग्रह भी कर सकें। ओ भाई ये शाम, अरे वो सारा साधन भक्ति ही तो है। अभी तो मैं बोल ही रही थी, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या, भक्त्या, भक्त्या के साथ मुझे ऑफर करता है, भक्ति के द्वारा। तो वो मार्ग क्या है, वो साधन क्या है, भक्ति ही वो साधन है जिससे सबका कल्याण संभव है।
O unborn one, please enlighten us regarding the ways and means by which we can offer you all enjoyable grains and commodities, so that both we and all other living entities in this world can maintain ourselves without disturbance and can easily accumulate the necessities of life both for you and ourselves. ये समझने की बात है। तो क्या मांग रहे हैं कि वो मार्ग दिखाओ, वो भगवत भक्ति का साधन और वो मार्ग है ना, उस दिव्य ज्ञान को हमें दो, वो मार्ग सिखाइए। तो जैसे भगवान ने भगवत गीता में बताया, यत् करोषि यद् अश्नासि यत् जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मद अर्पितम न मद अर्पणम। आज ही हम इस श्लोक को पढ़ेंगे 9.27 रात को 8 बजे से। आज हम इसका अध्ययन करेंगे श्लोक का। तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम के बाद भगवान यही बताते हैं, अब जो भी खा रहे हो, जो भी कर रहे हो, जो कुछ भी है, सब मुझे अर्पित करो। फिर उसका बताएंगे शुभा शुभम फले रहेगा, इससे तुम्हें शुभ और अशुभ का फल कुछ नहीं प्राप्त होगा। मतलब ना पुण्य लगेगा ना पाप लगेगा, तुम संसार से मुक्त हो जाओगे। पुण्य भी बंधन का कारण है और पाप भी बंधन का कारण। ये सारा डिकोडिंग भगवान ने गीता में किया है। इसी दिव्य ज्ञान को यहाँ देवता भी पूछ रहे हैं। तो विकसित चेतना मनुष्य जीवन से प्रारंभ होती है, जो उच्चतर लोकों में निवास करने वाले देवताओं में और भी अधिक बढ़ जाती है। पशु चेतना में तो कोई लॉजिक है नहीं भाई। he doesn't know anything, he doesn't even want to know anything, उसमें बुद्धि भी नहीं है, कैपेसिटी भी नहीं है, वो नहीं समझ सकता कभी भी। पर जब कुछ अच्छा वाहन, अच्छा व्हीकल, ये ह्यूमन बॉडी मिलता है, तो भगवत धाम जाने के चांसेस अच्छे हो जाते हैं। अर्थदम है ये, बहुत ही सुंदर प्रहलाद महाराज बताते हैं। इसका बहुत मीनिंगफुल है, ये बहुत मीनिंगफुल बॉडी है। इसमें ब्रेन होता है, इंटेलिजेंस होती है, और उसके द्वारा विकसित चेतना के द्वारा वो अपने कल्याण को सोचना चाहता है। और उच्चतर ऊपर चलते जाएंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे देखो ऐसे है, ये जो ब्रह्मांड है 14 प्लेनेटरी सिस्टम्स हैं। ये बीच में है, तमोगुण रजोगुण सतोगुण सबका मिक्सचर है यहाँ पर। इसके नीचे थोड़ा तमोगुण बढ़ता जाएगा, है ना, और थोड़ा रजोगुण तमोगुण ऐसा प्रभाव, और घोर तमोगुण है अतल वितल, उसमें नीचे सुतल पातल, वहां ऐसा थोड़ा और घोर। और फिर ऊपर थोड़ा चलते जाएंगे ना, तो ये पृथ्वी में तीनों ही है, और रजोगुण मुख्यतः है ही यहाँ पर। और ऊपर चलते जाएंगे ना तो सतोगुण इंक्रीज हो जाएगा उच्च लोकों में, जैसे जनलोक, तपलोक, महरलोक, और फिर महर्षि इत्यादि तो सतोगुण, और फिर उसमें बहुत कम रह जाता है तमोगुण रजोगुण। और फिर ब्रह्मा जी की तो ऐसी स्थिति करी है कि मोस्टली सब कुछ सतोगुण का है। मतलब सत्वगुण की स्थिति है, और उनकी कुछ रजोगुण को स्वीकार करने के कारण कुछ प्रवृत्ति है इस प्रकार से, अदरवाइज सब कुछ उनका बिल्कुल शुद्ध अवस्था में रहता है, सत्य लोक, ऐसा सब व्यवस्था है। तो कह रहे हैं कि जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो चेतना शुद्ध हो जाती है, ग्रॉस लेवल की चीजों के प्रति आकर्षण नहीं रहता, सटल होता चला जाता है। जैसे एक होता है ना, जस्ट दे वांट टू सेटिस्फाइड द टंग, तो दे जस्ट ईट मीट, नॉन वेज भी खाएंगे, सब कुछ खाएंगे, सब कुछ गंदा वंदा सब चल रहा है, जस्ट टंग, जीभ। और फिर एक कुछ आपने देखा होगा, थोड़ा व्यक्ति कुछ समझदार होता है तो वो ये देखता है नहीं नहीं हेल्दी क्या है, थोड़ा स्वास्थ्य के प्रति आजकल जागरूकता हो रही है, तो क्या अच्छा है, लोग वो खाना पसंद करते हैं जो स्वस्थ होता है, तो उन्हें समझ में आता है वेजिटेरियन डाइट बढ़िया है, तो वो सत्वगुण में स्थित होने लग जाते हैं। और इससे ऊपर फिर तो ये है कि जब वो सोचता है परम कल्याणकारी क्या है, तो भगवत प्रसाद, तो ये सारी वस्तुएं कृष्णा को ऑफर करके ग्रहण करें तो और परम कल्याणकारी है। तो कह रहे हैं कि यह पृथ्वी ब्रह्मांड के लगभग बीचों बीच स्थित है, और मनुष्य जीवन देवता तथा असुरों के बीच के जीवन का माध्यम है। तो ये भूमंडल, ये बीच का लोक है, इसमें सारी चीजें हैं। पृथ्वी के ऊपर के लोग विशेष रूप से उच्चतर बौद्धिकों अर्थात देवताओं के निमित्त हैं। वे देवता इसलिए कहलाते हैं क्योंकि अपने जीवन स्तर में संस्कृति, भोग विलास, सौंदर्य, शिक्षा तथा आयु के दृष्टिकोण से अत्यधिक बढ़े चढ़े हैं। वे पूरी तरह ईश भावना भावित भी हैं। देखिए कितनी सुंदर बात है। तो उच्च लोकों में उनको भेजा जाता है जिनकी कॉन्शियसनेस कृष्णा कॉन्शियसनेस है। जैसे जैसे व्यक्ति की चेतना उच्च होती है, तो ग्रॉस लेवल के भोगों से जो व्यक्ति थोड़ा ऊपर उठना चाहता है,
यदि उसको उच्च लोकों में भेजा जा रहा है तो वहाँ लाइफ का स्टैंडर्ड बहुत सभ्य है और बिल्कुल अलग है, हमारे जैसा ग्रॉस नहीं है, वहाँ सब कुछ सटल है। ऐसे देवता सदैव भगवान की सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं। जैसा कि हम इन देवताओं को देख रहे हैं कि कृष्णा को सेवा करने के लिए गाइडेंस मांग रहे हैं, दिव्य ज्ञान दीजिए, वो ज्ञान दीजिए, वो मार्ग बताइए, है ना, जिससे हम आपको सेवा कर सकें, हमारी सहायता करिए आपकी सेवा करने में। तो ये लोग सब तत्पर रहते हैं भगवान की सेवा करने के लिए। और हर जीव स्वाभाविक, क्योंकि वे इस तथ्य को अच्छे तरीके से जानते हैं कि हर जीव स्वाभाविक तौर पर भगवान का नित्य अधीनस्थ सेवक है, तो उच्च चेतना में स्थित होने के कारण उनकी जो माया के द्वारा कवरिंग है वो इतनी ज्यादा नहीं है, उनमें सतोगुण है, इंक्रीज्ड है, और उसके कारण उनको असली बात पता है। हम लोग इतने ज्यादा कवर्ड हैं कि हम लोग नहीं देख पाते। देवतागण वास्तविकता में काफी अच्छे स्टेज में है, वो काफी सारी नॉलेज है उनको, इसीलिए वो कृष्णा को डायरेक्टली प्रेयर्स ऑफर कर रहे हैं। वे यह भी जानते हैं कि श्री हरि, है ना, एकमात्र भगवान ही सारे जीवों के जीवन की आवश्यकताएं पूरी करके उनका पालन करते हैं। इस सत्य की पुष्टि इस वैदिक सूत्र से भी होती है। तो ये सब उन्होंने पढ़ रखा है, समझ रखा है, और आपको पता ही है देवताओं के भी गुरु हैं। तो वो पूर्ण रूप से शिक्षा इत्यादि प्राप्त करके वे जानते हैं कि कौन है परम भगवान। हम लोगों की दिक्कत है, एको बहुनाम यो विदधाति कामान ता एनम ब्रुवन ना यतनम ना प्रजा नीहि यस्मिन प्रतिष्ठा अन्न मदा में इत्यादि। भगवत गीता में भी भगवान को भूत भृत कहकर सारे जीवों का पालन करने वाला कहा गया। आपको पता है ना, ये शब्द आया था, हमने पढ़ा था, भूत भृन ऐसे करके बताया था, सारे जीवों का पालन करने वाले। तो वहां पर हम ये भी बात कर रहे थे, कभी कभी भूत प्रेत ये तो होते ही हैं, और मनुष्य जो गीता नहीं पढ़ता वो एक ही प्रकार का भूत जानता है, भूत प्रेत, दे डोंट नो एनीथिंग एल्स। उनकी जो ज्ञान है वो बहुत ही लिमिटेड है, सूक्ष्म है। दे ओनली थिंक भूत प्रेत मतलब भूत प्रेत, जबकि भूत का अर्थ पंच महाभूत, ये पृथ्वी जल अग्नि वायु, ये भी भूत हैं, ये तत्व हैं जो मौलिक तत्व हैं सृष्टि के, ये भी भूत हैं। जीवों को भी भूत कहा जाता है ना, भगवान कहते हैं जीव भूत सनातन। और भूत मतलब भूत वर्तमान भविष्य, है ना, पूर्व के समय को। अभी यहाँ भी बोला इसमें, भूतकाल में आपने हमें गुणों के अनुसार, हमारे मतलब भूतकाल के हमारे गुणों और स्वभाव के अनुसार आपने हमें विभिन्न विभिन्न प्रकार के पद और शरीर दिए, है ना। और अब यहाँ पर कह दे रहे हैं भूत भृन्न, उन सारे जीवों का पालन करने वाले। तो बहुत सारे अर्थ होते हैं एक शब्द के, और डिफरेंट डिफरेंट श्लोका, डिफरेंट डिफरेंट क्या उसका तरीका है, क्या उसमें अर्थ है, उसके आधार पर उस शब्द को प्रयोग किया जाता है। तो भगवान को भी भूत भृन्न कहा जाता है। ये आधुनिक सिद्धांत है कि भुखमरी के कारण जनसंख्या में वृद्धि है, तो कितना गलत लोगों को बता रखा है, जनसंख्या विस्फोट हो गया है, जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या कोई विस्फोट नहीं हुआ है। इतने पशु, इतने जीव, और उनकी पूरी पूरी कॉलोनीज जैसे चींटियों की देखो क्रिएट होती रहती है, डिस्ट्रॉय होती रहती है। असंख्य करोड़ों अरबों खरबों की गिनती से बाहर असंख्य जीव है, असंख्य मानो, जिनकी कोई संख्या नहीं की जा सकती, काउंटिंग नहीं कर सकते। इतने जीवों का पालन, चींटी तक का पालन कर रहे हैं, और यहाँ मनुष्य सोच रहा है जनसंख्या विस्फोट हो रहा है मनुष्यों की ज्यादा जन्म लेने से, तो भाई ये करो वो करो। लॉजिक नहीं है, जनसंख्या विस्फोट दिक्कत नहीं है, क्योंकि कृष्ण पालन करने वाले हैं। और एको बहुनाम यो विदधाति कामान, वो अकेला व्यक्ति, वो एक सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, सबका पालन करने में सक्षम है, क्योंकि वे अचिंत शक्ति के स्वामी हैं, परम स्वामी हैं। इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मुझे अन्न मिलेगा कि नहीं, ये सब भगवान सबको दे रहे हैं। जो गैया भैंस पशु वगैरह जो नहीं भी जानते हैं, उनको भी जीवन यापन हो रहा है। पर प्रभुपाद एक बहुत सुंदर बात आपको पटपोट में बताएंगे। भक्ति या देवतागण इस बात से पूरी तरह अवगत हैं। वे जानते हैं कि भुखमरी का कारण जनसंख्या वृद्धि नहीं है, भुखमरी का कारण क्या है, कृष्ण चेतना, कृष्ण भावना, अमृत से विमुख होना। ये भुखमरी का हमारे पीड़ित होने का कारण है। अभाव कब आएगा, जब कृष्ण जीवन में नहीं है, तभी वो व्यक्ति अभावग्रस्त रहेगा। भक्त को रोटी की, अपने जीवन यापन की समस्या कभी नहीं होने वाली, कभी नहीं होने वाली। इतने, जैसे देखो शिला प्रभुपाद, है ना, उन्होंने प्रभुपाद सन्यास लिए, सब छोड़ दिया, कभी कोई दिक्कत नहीं है ऐसी के इस प्रकार से पीड़ा हुई हो।
और श्रेष्ठतम वस्तुएं भगवान ने उपलब्ध करा दी। और प्रभुपाद के कहने से, है ना, बाकी जिन भी जीवों ने अपने कल्याण के लिए भगवत भक्ति स्वीकार करी, फिर सन्यास लिया या ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन किया, अभी भी देखो कितने सारे हैं जो डिवोटी बिल्कुल एकदम फुल टाइम सर्व कर रहे हैं, वो कुछ और संसार से मतलब नहीं रखते, सबका पालन पोषण हो रहा है, कमी किसी को भी नहीं आ रही है। तो कमी नहीं है। तो प्रभुपाद कहते हैं योग क्षेमम वहाम्यम, जब भगवान अन्य जो लोग समझते नहीं, जानते नहीं, जो जीव कह नहीं सकता कि भूख लगी है, उसका भी पालन पोषण भरण कर रहे हैं, हर कीड़े और सबको उनकी रुचि के अनुसार, उनके आवश्यकता के अनुसार दे रहे हैं, तो फिर भाई मनुष्य को कैसे नहीं मिलेगा। और उस मनुष्य को कैसे नहीं मिलेगा, भगवान क्या बोल रहे थे, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्यवियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। बिल्कुल करता हूँ। तो प्रभुपाद कह रहे हैं भक्त और देवतागण तो पूरी तरह से जानते हैं कि इतने जीवों का पालन कर रहे हैं, लेकिन बशर्त है कि वे इसका ध्यान रखें किस तरह भोजन का उपयोग किया जाए। यदि वे सामान्य पशुओं की तरह ही भोजन करना चाहते हैं, जिनमें ईश चेतना नहीं होती, तो जंगल में रहने वाले पशुओं की तरह ही भुखमरी, दरिद्रता, अभाव में जीवन बिताना होगा। तो पशु के जीवन में कुछ संघर्ष है, क्योंकि वो जानता नहीं है भोजन करने का तरीका क्या है। यज्ञ शिष्टा सिन्हा संतो है, यज्ञ अर्थात कर्मणो न्यत्र है, वो नहीं जानते कृष्ण को ऑफर करके ग्रहण करना है, इसीलिए वो लोग दुख उठाते हैं। इसीलिए वो लोग कभी कभी भूखे भी रहते हैं और कभी कभी पीड़ित भी रहते हैं और पिटाई भी हो जाती है। अब देखो गैया बंदर, और अभाव में भी जीवन बिताना होता है, क्योंकि वे पशु चेतना में हैं। पर यदि मनुष्य समझ जाता है कि भोजन किस तरह करना है, भगवान को अर्पित करके ग्रहण करना है, उसको कभी भुखमरी, दरिद्रता और अभाव में नहीं जीना होगा, क्योंकि वो ही पीड़ित है जो पशु चेतना में है। भगवत चेतना में स्थित व्यक्ति को भोजन का भाव कभी नहीं हो पाएगा, कभी नहीं होगा। और फिर लक्ष्मी जी तो श्रीमद् भागवतम में आगे बताएंगे, हम पढ़ेंगे, जो मेरे स्वामी को, है ना, अभी हम पढ़े कार्तिक की महिमा में, जो मेरे स्वामी को प्रेम पूर्वक अन्न इत्यादि खाद्यान्न या भोग लगाता है, प्रेम पूर्वक कुछ अर्पित करता है, तो कहती है कि मैं उसकी ऋणी हो जाती हूँ, ऐसा महसूस करती हूँ कि मुझे इसका ऋण चुकाना पड़ेगा। इसने कृष्ण का इतने प्रेम से ध्यान रखा है, अब बताओ लक्ष्मी जी। और यहाँ लोग लक्ष्मी जी के पीछे भाग रहे हैं। अभी देखो दिवाली पे प्रपंच करेंगे, नाटक होंगे उनके, केवल लक्ष्मी की पूजा करेंगे बिना नारायण के, उससे वो प्रसन्न नहीं होती। और यदि श्री कृष्ण को कोई अपने घर में प्रेम पूर्वक सुंदरता से, अच्छे तरीके से, सुंदरता मतलब अच्छे तरीके से, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो भगवान कह रहे हैं उन्हें अच्छा लगता है वो ही दे। ऐसा नहीं प्याज लहसुन और गंदी चीजें, सब कुछ नहीं भाई, सब कुछ तो संसार में बनाया, तुम क्यों नहीं खा लेते, उसमें जहर भी आता है। अगर तुम कहते हो कि ये मांस भी तो भगवान ने बनाया है, तो वो खाने के लिए नहीं बनाया, हर चीज खाने के लिए थोड़ी बनाई है। अब मैं कुछ और बोलूं जो बुरा लग जाए, आप समझ जाओ, हर चीज थोड़ी खा लेते हो, तो जहर थोड़ी खा लोगे। तो भगवान अब हमारे लिए क्या सही है वो समझ में आता है ना तुम्हें। तो फिर कृष्ण के लिए क्या अच्छा है, उसी को भक्ति कहते हैं। भक्तिया प्रेक्षति, सोच समझ करके भगवान को ऑफर करे, चाहे ऑफर नहीं की जाती है। भगवान ने कहा है पत्रम पुष्पम फलम तोयम, शुद्ध सतोगुणी वस्तुएं, अन्य खाद्यान्न, दूध, शर्करा इत्यादि। और हमने पढ़ा था अभी कार्तिक की महिमा में, है ना, कि जो स्त्री या जो भी जीव भगवान को कार्तिक माह में शर्करा, नैवेद्य, इतने सुंदर इत्यादि मिठाई बनाकर, है ना, या मीठा ऑफर करता है, गंधम व चा अपि नैवेद्यम दद्यात वै शर्करा अधिकम, राधा दामोदराभ्याम स गच्छेद वै विष्णु मंदिरम। जो राधा दामोदर को कार्तिक माह में नैवेद्य, है ना, मिठाइयां इत्यादि और शर्करा, भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है मीठा, कुछ मीठा बना करके कार्तिक में प्रतिदिन कृष्ण को खिलाओ। एक दिन बना लो, मैंने आपको बताया था, ज्यादा समय नहीं लगता। और माताओं को तो सबको दिक्कत है नहीं, जो प्रभु जी लोग हैं माताओं से बनवाइए, नहीं तो आप बना लो, क्या दिक्कत है, कृष्ण की सेवा में तो सभी हैं। तो बनाइए कुछ सुंदर मीठे लड्डू, बर्फी, कुछ भी जो आपको बनाना आता है, भाई कुछ तो बनाना आता ही होगा, नहीं तो यूट्यूब से देख लो, और भी तो चीजें देखते हो, उस पर यूट्यूब पे लिखो मिठाई कैसे बनाते हैं, बहुत सारी आ जाएंगी, और बहुत इजी इजी तरीके से बता देंगे। आराम से 1-1.5 घंटे में पूरे हफ्ते 2 हफ्ते के लिए बन जाएगा। अच्छे से साफ सुथरे तरीके से उसको रखो, है ना, और फिर उसमें से रोज सुबह मंगल भोग के रूप में कृष्णा को ऑफर करो। अभी अब अगर
करते हो तो बहुत अच्छी बात है। जो कार्तिक में ये करता है, लिखा है कि वो राधा दामोदर की प्रसन्नता के लिए जो मिष्ठान अर्पित करता है, गई कहाँ जाता है वो, गच्छन गच्छेद वही विष्णु मंदिरम, विष्णु के मंदिर मतलब भगवत धाम में प्रवेश करता है शरीर छोड़ने के बाद। तो क्या दिक्कत है, फिर करना चाहिए, ये सब सीखना चाहिए, और सीखो कृष्णा के लिए और करो। और बाई चांस ऐसा है भाई अभी किसी की बहुत ही बड़ी दिक्कत है, तो भाई आप ड्राई फ्रूट ऑफर कर सकते हो, मतलब अच्छी से अच्छी श्रेष्ठतम वस्तु कृष्णा को ऑफर करो। और भक्तियां होना चाहिए, भक्तियां इज वेरी नेसेसरी, हमने इसके बारे में बात की थी। तो वो जो सेशन था जिसमें हमने कार्तिक महिमा की चर्चा की है, अगर आप में से ज्यादातर लोग उसमें नहीं थे तो मैं उसका लिंक शेयर करूंगी ग्रुप में, माता जी कर देंगे, उसको सुन लीजिएगा, है ना। उसमें ग्लोरीज ऑफ कार्तिक है और साथ में 9.26 का एप्लीकेशन है। तो प्रभुपाद बता रहे हैं जंगल में पशुओं का पालन भी भगवान उनकी रुचियों का भोजन प्रदान करके, अब शेर को नॉनवेज है तो नॉनवेज ही दिया जा रहा है, वो ही रुचिकर है, उसके उसको भोग की इच्छा जिस चीज की है वो ही दे रहे हैं भाई। सबको अपना पर्सनल डिजायर का मिल रहा है, डोंट वरी। सो हाउ कैन यू थिंक कि कृष्णा तुम्हें नहीं देंगे। और फिर देखो भगवत भक्ति में तो उत्तम प्रसाद बनता है, शुद्ध साफ स्वच्छ और मधुर, क्या दिक्कत है, सब कुछ बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। पर ये दरिद्रता अभाव ये पीड़ा क्यों है, क्योंकि कृष्ण से विमुख है जी, बस इसी कारण से तकलीफ है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं इस चेतना में वो लोग कुछ होते नहीं है, पशु पक्षी, उनको भी भगवान सब कुछ दे रहे हैं। इसी तरह भगवान की कृपा से मनुष्यों को अन्न शाक फल दूध इत्यादि है। अतः मनुष्य का धर्म है, ये मानव जीवन का धर्म है कि वह भगवत कृपा को स्वीकार करे, कृतज्ञता के रूप में भोज्य पदार्थों की पूर्ति के लिए भगवान के प्रति आभारी रहे। हे प्रभु आपकी कृपा से ये सब कुछ जो प्राप्त है इसको आपकी सेवा में समर्पित करता हूँ। तो ये जो ईसाई धर्म वाले हैं वो भी कहते हैं हे लॉर्ड गिव मी माय डेली ब्रेड एंड बटर, बस इतना कह देते हैं मुझे प्रतिदिन दीजिए। अरे दीजिए के साथ साथ उनको भी दो, भगवान को भी भोग लगाओ भाई। तो ये भगवत भक्ति थोड़ी अलग हो जाती है। वहां पर वो अपना अपना मांगते रहते हैं, वो भी ठीक है कि आप पिता मान रहे हो, ओ फादर करके, ठीक है, पर पिता के लिए भी कुछ करना सीखो। तो केवल लेने लेने की भावना भक्ति या प्रेम नहीं है, प्रेम का अर्थ है देना। केवल कृष्णा से लेते मत रहो, कृष्णा को देना भी सीखो, ये भक्ति है। लेते रहने वाला कपटी व्यक्ति है, भोगी, कुछ ज्यादा बढ़िया नहीं है उसके जीवन में। प्रेम करना है, हमें प्रेम सीखना है। प्रेमो पुमर्थो महान, चैतन्य महाप्रभु ने कहा है भगवत गीता में। और फिर क्या हो रहा है, यज्ञ में सर्वप्रथम भगवान को भोजन अर्पित करके उच्चिष्ट को खाए। भगवत गीता में भी कहा गया है 3.13, है ना, जो व्यक्ति यज्ञ संपन्न करने के बाद भोजन ग्रहण करता है वही यज्ञशिष्टा, वहां वह शरीर तथा आत्मा के समुचित पालन पोषण हेतु असली भोजन करता है। तो भगवान ने, कल प्रभुपाद जी ने 9.26 के परपोर्ट में बताया कि भगवत प्रसाद ग्रहण करने से उसकी चेतना भगवत चेतना में परिवर्तित होती है। आपकी भक्ति करने की इच्छा करेगी जब आप कृष्णा को ऑफर करके खाओगे, क्योंकि उसी से ब्लड आपका, उसी से एनर्जी, रक्त, मांस, मज्जा सब उसी से बनेगा तुम्हारे शरीर में। तो वो शरीर कृष्ण की सेवा के लिए, उस शरीर और उसके ब्रेन न्यूरॉन के फंक्शन सब कुछ जब भगवत प्रसाद से संचार होगा, वो सब कुछ अंदर से मन करेगा कृष्ण की सेवा करने का। तो एक ही प्रण सबसे पहला भक्त को अपने जीवन में लेना चाहिए, उसी से एक्चुअली में आप कहोगे कि वो भक्त है। इसने कहा है कि कृष्णा को ऑफर करे बिना मैं कुछ नहीं लूंगा, सब कुछ भगवत प्रसाद ही ग्रहण करूंगा। अब इस कंठ के नीचे, और तुलसी माला कंठी में धारण करने का अर्थ ही यही है, जो अब इस कंठी से, इस कंठ से नीचे जाएगा वो कृष्ण का प्रसाद ही होगा, अन्यथा कुछ इस कंठ से नीचे जाएगा नहीं, है ना। तो ये शरीर अब भोग के लिए नहीं है, ये शरीर सेवा के लिए है, कंठी धारण करने का अर्थ है। अब ये भोग में नहीं लगेगा, ये कृष्ण की सेवा में लगेगा। तो प्रभुपाद कह रहे हैं जो व्यक्ति अपने लिए भोजन बनाता है, यज्ञ नहीं करता, मतलब कृष्णा से कोई संबंध नहीं है, वह भोजन के रूप में पाप खाता है। ऐसे पाप में भोजन से किसी को सुख और अभाव से मुक्ति नहीं मिल सकती। अकाल या दुर्भिक्ष जनसंख्या वृद्धि के फलस्वरूप नहीं होता है, अल्पज्ञ अर्थशास्त्री सोचते हैं। दे आर फाइंडिंग लॉजिक एंड दे डोंट नो एंड दे डोंट इवन अंडरस्टैंड व्हाट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। सो झूठे झूठे तरीके निकाल रहे हैं, अरे जनसंख्या बढ़ गई है, एंड उसी को देख करके आजकल के लोग कहेंगे अगर हम मुर्गा नहीं खाएंगे तो मुर्गा बढ़ जाएगा, मुर्गियां बढ़ जाएंगी, उनकी जनसंख्या विस्फोट हो जाएगा। वाह भाई,
एको विदधातु, है ना, भगवान कह रहे हैं यहाँ पर प्रभुपाद, एको बहुनाम यु विदधाति कामान। एक व्यक्ति है जो सबका पालन कर रहा है, तुम चिंता कर क्यों रहे हो मुर्गा मुर्गी की? यू जस्ट ईट वट वी कैन ऑफर टू कृष्णा, वो ही खाओ, भगवत प्रसाद को ग्रहण करो। तो ये किनके साथ होता है? भूखा रहना, मरना, तड़पना किनको होगा? जिन लोगों ने भगवान की सेवा के प्रति रुचि उत्पन्न नहीं करी कभी भी मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद। इसलिए हम देखते हैं कुछ लोग भिखारी बनते हैं। शास्त्रों के अनुसार यही बताया गया है, जिसपे परिपूर्ण मात्रा में वो बहुत अमीर आदमी बनते हैं भिखारी, चिंता मत करो। जो बहुत अमीर अमीर लोग होते हैं ना, और वो दान धर्म नहीं करते और कृष्ण को कभी सेवा में कुछ समर्पित नहीं किया, उसको भिखारी बनना पड़ता है। उतना धन धान्य संपन्न होने के बाद उसको भीख मांगने के अगले जन्म के कष्ट से जाना पड़ता है। जो धनाढ्य होने पर भी दान धर्म पुण्य में अपने धन को नहीं लगाता, एटलीस्ट जो अर्थ धर्म काम मोक्ष के लेवल पे भी काम नहीं करता, पुरुषार्थ भी नहीं दिखाता, उसको तो पशु इत्यादि वृत्तियों में भूखा रहना पड़ेगा। और जिसने भगवान को कभी कुछ ऑफर करने के बारे में नहीं सोचा, है ना, उन लोगों को यहाँ भीख मांगने के लिए छोड़ा जाता है। सब कर्मों का है, वो आज उस शरीर में है और हम इस शरीर में हैं कर्म के कारण, इसलिए कर्म बड़े सोच समझ के करने हैं। इसीलिए सामान्य कर्म करने ही नहीं है, भगवत भक्ति का कर्म योग करना है, कृष्ण से जोड़कर हर कार्य करना है। यज्ञ अर्थात कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधना, वरना संसार में फंस जाओगे, कुछ भी बनना पड़ सकता है। तो जब मानव समाज जीवों के पालन हेतु भगवान द्वारा दिए गए उपहारों के प्रति कृतज्ञ रहता है ना, कार्तिक सेलिब्रेट करेंगे, जन्माष्टमी सेलिब्रेट करेंगे, हम कृष्ण के लिए क्या कर सकते हैं, और हर दिन सेलिब्रेशन है भक्त के जीवन में, तब समाज में किसी तरह का अभाव नहीं होता, सब कुछ पूर्ण रहेगा। विश्व पूर्ण सुखायते, शास्त्र कहते हैं पूरा विश्व सुख में है। सब कुछ कृष्ण भावना की दृष्टि से देखते हैं भगवतगण, तो वे ऐसे ही कहते हैं। तो कह रहे हैं किंतु जब लोग भगवान के उपहारों का आंतरिक मूल्य नहीं समझते और भोग में लगे रहते हैं, और अब आप तो देखो भाई कैसाई घर है, गऊ वध हो रहा है, तो हमेशा भूचाल पीड़ा सब आएगी। समझना चाहिए आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक तीन प्रकार के ताप कब कब सताएंगे, जब कृष्ण या भगवान के द्वारा नियंत्रित किए गए देवी देवता कुपित होंगे। आप कृष्णा को तो पिक्चर में ही नहीं रख रहे हो, और देवी देवताओं को भी आपने एक तरफ कर दिया, जबकि भगवान तीसरे अध्याय में कह रहे थे कि तुम मुझे नहीं समझ पाते, कोई बात नहीं, उसके लिए काफी कैपेसिटी चाहिए कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, अदरवाइज तुम ये तो करो, सह यज्ञ प्रजा सृष्टवा पुरोवाच प्रजापति ही आने न प्रशविष्यध्वम एष वो स्तुष्ट काम दुख। कम से कम देवताओं को तो अर्पित करो, और एक संयोग बना करके चलो, हारमोनी बना करके चलो, है ना। देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वा परस्परम भावयन्तः श्रेयम परम अवाप्स्यथ। परस्परस भावयन्तः जब बनेगा तो तुम्हें भी देवता सहयोग करेंगे, तुम देवताओं के प्रति कृतज्ञ रहो। पहले तो बोल दिए मेरे लिए करो, पर भगवान ने सोचा इतना तो जीव की बुद्धि नहीं है, तो उसको देवताओं के बारे में बताता हूँ, शायद तब समझ में आ जाए। तो भगवान सभी के अनुसार निर्देशित कर रहे हैं, तो देवताओं को तो सम्मिलित करना चाहिए। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो व्यक्ति ईश भावना भावित नहीं है, भले ही अपने विगत पुण्य कर्मों के फल स्वरूप संप्रति ऐश्वर्य में जीवन बिता ले, किंतु ईश्वर के साथ अपने संबंध को भुला देता है, तो उसे शक्तिशाली भौतिक प्रकृति के नियमों द्वारा निश्चित ही भुखमरी का सामना करना पड़ेगा। यही मैं कह रही थी, यही शास्त्र की वाणी है। इस जन्म में आप खूब ऐश्वर्य धनशाली रहे, पर आपने कृष्ण की सेवा उस धन से नहीं करी ना, अगले जन्म में भिखारी ही बनोगे, भीख मांगोगे एक एक तिनके के लिए, सड़क पर मांगोगे। इन द सेंस जो लोग मांग रहे हैं वो क्यों ऐसे दुर्भाग्य से गुजर रहे हैं कि उनके पास सर्दी गर्मी बरसात किसी में शरीर ढकने तक के लिए वस्त्र नहीं है, पीड़ित हैं और सड़क पर ही मर रहे हैं, सड़क पर ही जन्म ले रहे हैं। उनके जीवन का अब भी कुछ नहीं हो पाएगा यदि वो भगवत भक्ति नहीं करते। इस प्रकार उनको प्रकृति दंडित करती है, माया देवी को बुरा लगता है, मेरे स्वामी की सेवा नहीं करी उस धन से, केवल भोग करता रहा, अपने लिए सोचता रहा, कृष्ण के लिए कभी नहीं सोचा, धन्यवाद भी कभी तेरे मुंह से निकला नहीं, तो फिर वो तो
पिटाई करेंगी करेंगी, क्योंकि वे तो भगवान की पूर्ण समर्पित सेविका हैं। बुरा तो लगेगा। तो ईश भावना भावित हुए बिना अथवा भक्ति में जीवन के बिना मनुष्य शक्तिशाली भौतिक प्रकृति की दृष्टि से बचकर निकल कर नहीं जा सकता। वेरी ब्यूटीफुल, एकदम आंखें खोलने वाला परपोर्ट है। अल्टीमेट ट्रांसेंडेंटल परपोर्ट, ultimate purport by Srila Prabhupada. Here we can see every solution of this material, ये जितना भी सब भौतिक अस्तित्व है, सारी सारी मेटीरियल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है स्पिरिचुअल भगवत भक्ति। हर जीव का कल्याण केवल भगवत भक्ति या उस भावना या कृष्ण भावना अमृत के द्वारा ही हो सकता है। आप कृष्णा को अलग रखकर कृष्णा की ही चीजों को एंजॉय नहीं कर सकते। बहुत सरल उदाहरण है, आप सबको हम बताते भी रहते हैं, आपको पता भी है ना। किसी के घर में आपको रहने के लिए दे दिया जाए और उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ठीक है तुम रह रहे हो, ठीक है, अब आप उसका बुरे तरीके से शोषण करो, उस घर की हर वस्तु को अपने लिए बिना पूछे बिना समझे, उनको बिना बताए और उनसे बिना आज्ञा लिए और केवल उनका धन्यवाद किए बिना केवल भोग कर रहे हो, और इस प्रकार से अवैध कब्जा कर लो किसी की वस्तु पे, फिर सरकार ही देख लेगी, जिस दिन पता चल जाएगा उस दिन दंड मिलेगा। ऐसे ही माया दंडित करती है। कृष्णा की संपत्ति भोग रहा है और कृष्णा को धन्यवाद भी नहीं कह रहा है, भगवान के लिए कुछ भेंट ऑफर नहीं करना चाहता, कृष्णा को भोग नहीं लगाना चाहता, तो फिर पिटाई होगी उसकी। तो सरकार भी क्रिमिनल मान करके दंडित करती है। ऐसी माया देवी उसे क्रिमिनल ही लेती है, फिर उसे यही संसार की जेल में रहना होगा और कष्टों को भोगना होगा। और अभी तो समझ में भी आ जाएगा मनुष्य शरीर में और अन्य जो 84 लाख योनियां हैं, पशु वृत्तियां हैं, उनमें तो समझने की भी योग्यता नहीं है। देखो गैया ये नहीं समझ सकती कि केला चुराने पर मुझे डंडा क्यों मिला, वो ये भी नहीं जानती केला चुराया। जैसे उसको ढकेल पर फल दिखता है, प्रभुपाद कहते हैं, तो वो सीधे मुंह मार के फल उठा लेती है, फिर डंडा पड़ता है और वो डंडा खाती रहती है खड़े खड़े। वो असहाय है क्योंकि उसमें बुद्धि नहीं है, वो समझ नहीं पा रही कि भूख लगी, भाई उसके हिसाब से कुछ नहीं है, ये तो मनुष्य की दिक्कत है। उसको भूख लगी, उसको लगा भोजन, उसने खा लिया, भाई उसकी क्या गलती है, उसको क्यों डंडा पड़ रहा है, भाई उसकी क्या गलती है, अब ये बताओ गैया की क्या गलती है। गैया की कोई गलती नहीं है, उसको ये नियम नहीं पता है, पर पूर्व जन्म के किए हुए अपराध और इस प्रकार से भगवान की विमुखता के कारण वो जीवात्मा आज अन्य अन्य शरीरों में, पशु योनियों में कष्ट प्राप्त कर रही है। आप देखो डंडा मारने का क्या लॉजिक है, कोई लॉजिक नहीं। उसकी क्या गलती, वो तो नहीं जानती तुम्हारे पैसे और तुम्हारे नियमों को, है ना, नहीं जानती, पर नियम है। ऐसे ही वो उस योनि में समझ नहीं पाएंगे, नियम है, प्रकृति के नियम लगते हैं, बंधन लगते हैं, और वे असहाय बद कष्टों से जाने के लिए, सर्दी भूख प्यास पीड़ा भुखमरी अभाव से जाने के लिए पशु मजबूर है। जितना दिया जाएगा उतना ही, इच्छा कुछ नहीं रहेगी, कुछ नहीं। बहुत सारी पीड़ाएं हैं, ना घर, कुछ भी नहीं है इन लोगों के पास। अब हम लोगों को यदि सब कुछ दिया गया है तो हमें कितना समझदार होना चाहिए। और आप और हम तो जो भगवत गीता, इवन दिस इज श्रीमद् भागवतम वी आर रीडिंग, तो जो भागवत पढ़ रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, दिव्य ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, उनको तो अपने कार्यों में कितना ज्यादा कृष्ण भावना भावित होने की आवश्यकता और सतर्कता की आवश्यकता है, सतर्क रहने की आवश्यकता है ना, सब बहुत जरूरी है। तो आज हम इतना ही लेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय।